साक्षात पश्यतीति साक्षी, जो साक्षात देखता है, बिना किसी वृत्ति व्यवधान के देखता है। उसको देखने के लिए कोई आंख नहीं खोलना पड़ता। साक्षी, अंधेरे में भी आप बैठे तो भी आप जानते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ, तो लाइव टेलीकास्ट उसका चलते रहता है, वही साक्षी है। हमेशा कहीं भी रहे, अंधेरे में भी रहे, तो भी आपको पता चल रहा है मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है। तो आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है ये जानने वाला साक्षी है, और उसमें घुल मिल जाने वाला प्रमाता है। हाँ, प्रमाता को हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे, साक्षी को नहीं जान रहे, उसके लिए शास्त्र है। इसलिए शास्त्र को नहीं, शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न है, लेकिन इस शरीर का साक्षी यहाँ कह देते, यहाँ साक्षी कह देते हैं, और शुद्ध के साथ एकता बताने, व्यापक रूप से बताने के लिए शास्त्र वाक्य की जरूरत है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि की जरूरत है, यही ब्रह्म है, ऐसा दिखाने के लिए। तो लक्षणावृत्ति से दोनों को शुद्ध ले लेते हैं, यह भी शुद्ध वह भी शुद्ध, इसलिए दोनों एक है, इसलिए शास्त्र वाक्य की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, तो विद्वानों के अनुभव से भी सिद्ध हो रहा है कि जो फल श्रुति है अर्थवाद नहीं है, जो कि तरति शोकम आत्मवीत विद्यते वृद्धे हृदय ग्रंथि इत्यादि केवल अर्थवाद स्तुति के लिए कह दिया गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, स्तुति के लिए कह दिया, ये बात नहीं है। उनका अनुभव विद्वानों को प्रत्यक्ष है, शोक मोह की निवृत्ति ज्ञानियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए फल श्रुति अर्थवाद नहीं। इसको देखो आगे, देखिए आगे चलेगा। अविद्या शोक मोह भयादि निवृत्ते प्रत्यक्षत्वाद इति चोक्त परिहार। ज्ञान के बाद अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, शोक की निवृत्ति हो जाती है, मोह की निवृत्ति हो जाती है, भय आदि दोष की निवृत्ति हो जाती है। यह प्रत्यक्ष है, विद्वानों को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। बोले हमें तो नहीं आता, बोले आपको भी प्रत्यक्ष करा देता हूं। भ्रांति से रस्सी में सर्प देख रहे थे, रज्जू को उठा करके देख लिए तो भय हट गया कि नहीं? भय हटेगा, भाग रहे तो व्यर्थ प्रवृत्ति हट गई। इसी तरह से जब सच्चिदानंद रूपता में ज्ञानी स्थित हो गए तो शोक मोह आदि की निवृत्ति हो जाती। यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्षत्वात्। इसलिए जो तरति शोकम आत्मवित आदि को अर्थवाद रूप नहीं माना जा सकता। इति चोक्ता परिहार, इस परिहार को पहले बताया जा चुका है। तस्मात् आद्यो अंत्य अंत्य संततो असंततश्चेति अचोद्यमेतत्, इसीलिए ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। पहली ही वृत्ति से ही अज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो गया, ये नहीं 2 घंटे बाद अंधकार दूर होगा। अभी लाइट जलाए 2 घंटे बाद अंधकार दूर होगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रकाश आते ही अंधकार दूर, ऐसे पहली ब्रह्माकार वृत्ति बनी तभी अंधकार दूर हो जाएगा। और अज्ञान एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा फिर वो नहीं उठ के आएगा। तस्माद् आद्यो अंत्य संततो असंततश्चेति अचोद्यमेतत्, पहला वाला नष्ट करेगा अथवा अंतिम वाला नष्ट करेगा, संतत जो प्रवाह रूप से चल रहा है वो नष्ट करेगा कि बिना प्रवाह रूप वाला नष्ट करेगा। इति अचोद्यमेतत्, इस शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है। चोद्य मतलब शंका, शंका के लिए अवकाश नहीं। जहां कल था उसी के आगे हो। अब आप इस पुस्तक में, ये कैलाश वाली पुस्तक में 287 पेज पे अंतिम पंक्ति भाष्य चल रही है, उसमें 274 होगा और इसमें कैलाश वाली में 287। हाँ, लास्ट पंक्ति भाष्य की। तस्माद् आद्यो अंत्यः संततो असंततश्चेति अचोद्यमेतत्, पहला वाला ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा कि अंतिम वाला नष्ट करेगा, संतत वाला प्रवाह रूप से चल रहा है वह नष्ट करेगा अथवा असंतत नष्ट करेगा, ये सब कोई शंका नहीं। पहला ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति कर दे। ज्ञान सामान्य रूप से ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति कर, चोद्य मतलब शंका, तो अचोद्य मतलब इस शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है। चोद्य नहीं, शंका नहीं, ऐसी शंका नहीं की जा सकती। देखो, अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् विद्याया,
विद्या का पर्यवसान किस में होता है? अविद्यादि दोष निवृत्ति रूपी फल में ही विद्या का पर्यवसान होता है। जैसे प्रकाश का पर्यवसान किस में होता है? अंधकार की निवृत्ति करने। ऐसे विद्या का पर्यवसान किस में होता है? अविद्या आदि दोष की निवृत्ति रूपी फल में उसका पर्यवसान होता है। ज्ञान होने पर अज्ञान आदि की निवृत्ति हो जाती है। यह एवं अविद्यादि दोष निवृत्ति फल कृत प्रत्यय, जो भी अविद्यादि दोष निवृत्ति रूपी फल को उत्पन्न करने वाला ज्ञान है, वह चाहे आद्य पहला हो अथवा अंतिम हो, संतत हो असंतत हो, आद्यो अंत्य संततो असंततो वा स एव विद्या। तो जो भी अज्ञान की निवृत्ति कर दी है वही विद्या है। वो पहला हो चाहे अंतिम हो, सतत हो वाला चलने वाला हो अथवा बिना संतति वाला हो, लेकिन कुल मिला के यही कहना चाहेंगे जिसने अज्ञान की निवृत्ति की उसी को ज्ञान कहेंगे, वही विद्या है। इति अभ्युपगमात्, ऐसा स्वीकार किया गया है वेदांत के विद्वानों के द्वारा। इसलिए न चोद्यस्य अवतार गंधोपि अस्ति, शंका आरंभ करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। हमने तो सीधे यही कह दिया कि जिसने अज्ञान की निवृत्ति की वही ज्ञान है। अब उसको आप क्या मानते हो? पहला मानते हो कि अंतिम मानते हो, संतत मानते हो, असंतत मानते हो, ये आपका मामला है। ये अपना अपना जो है, तुम जो भी कुछ भी मानते रहो मानो। हमने तो यही निष्कर्ष दे दिया कि जिसने अज्ञान की निवृत्ति की उसी को हम ज्ञान मानते हैं। बाकी और फालतू चर्चा इधर घुमा फिरा करके ऐसे नहीं ऐसे चलो वैसे चलो, ये सब अपना मामला अपने पास रखो। हमारा नियम यही है कि जिसने अज्ञान की निवृत्ति की वही ज्ञान है। हाँ बस, हाँ 10वां कौन है स्वयं देखो, कौन है 10वां? 9 से अतिरिक्त वही 10वां है। ऐसे ही जो अज्ञान की निवृत्ति करे वही ज्ञान है। इसमें जो है शंका के लिए कोई अवकाश नहीं। अब जो चाहे पहला हो चाहे अंतिम हो। यत्तुक्तं विपरीत प्रत्यय तत्कार्योश्च दर्शनादिति। पूर्व पक्षी भी एकदम लाल हो गया, उसका चेहरा नाराज हो गया। अरे मैंने भी तो कहा था ज्ञानी में भी तो भय दिखता है, राग दिखता है। ज्ञानी भी कभी कभी अपने शिष्यों को डांट देते हैं। किस बात के ज्ञानी है? इसीलिए तो मैं बोल रहा था अंतिम वाले को मानो। पहले वाला ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहला वाला ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति कर देता तो ज्ञानी में व्यवहार कैसे राग द्वेष आदि दिखता है। कभी भोजन करते हुए दिखते हैं, कभी कुछ करते हुए दिखते हैं। तो वो जो है अन्य समय में तो ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी नहीं। भोजन करते समय ब्रह्माकार वृत्ति मानोगे तो भोजन कैसे करेंगे बताओ ठीक से? चल रास्ते में चलते समय ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो उस काल में ब्रह्माकार वृत्ति तो रहेगी नहीं। बोले इसीलिए मैं बोल रहा था अंतिम वाला निवृत्त करेगा। इसमें मैं भी तो युक्ति दे रहा हूं। अगर पहले वाला निवृत्त कर देता फिर व्यवहार ही नहीं होना चाहिए था। तो ज्ञानी में भी विपरीत कार्य, विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य। विपरीत प्रत्यय मतलब भ्रांति, मैं मनुष्य हूँ, मैं गुरु हूँ, शिष्य हूँ, ये तो दिखेगा ना ज्ञानी को मैं गुरु हूँ ये शिष्य है। अभी शिष्य मान करके वत्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इस तरह से, हे शिष्य ऐसा करो, ऐसा चिंतन करो, ब्रह्म को व्यापक मानो, इस तरह से उपदेश करेंगे। तो ज्ञानी में भी भेद दर्शन होता है। ज्ञानी भिन्न देख करके उपदेश दे रहे हैं, उनमें भी राग द्वेष आदि दिखता है। इसलिए पहला वाला नहीं अंतिम वाला नष्ट करेगी, इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये यत्तोक्तं विपरीत प्रत्यय तत्कार्योश्च दर्शनादिति। विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य देखा जाता है ज्ञानी में, इसलिए पहला वाला ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो सिद्धांती कह रहा न, इस यह आपकी शंका ठीक नहीं है। ज्ञानी में जो व्यवहार दिखता है क्यों दिखता है? प्रारब्ध कर्म शेष बचा हुआ है। न तच्छेष स्थिति हेतुत्वात्, प्रारब्ध कर्म का जो शेष बचा हुआ है वही विद्वान की शरीर की स्थिति का हेतु है। और प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध को 3 प्रकार माना है। ज्ञानी में कैसे प्रवृत्ति होती है? तो बोले 3 प्रकार की प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध।
स्वेच्छा प्रारब्ध क्या है? ज्ञान होने के बाद भी शरीर है तो भूख प्यास लगेगी, और भूख प्यास लगेगी तो भोजन भिक्षाटन के लिए जाएंगे, भोजन वाले स्थान पे जाएंगे, या जो प्रारब्ध है भोजन आदि करेंगे। स्वेच्छा प्रारब्ध से भोजन आदि की इच्छा होती है। और दूसरा अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? रास्ते में चलते समय कहीं कांटा लग गया, रात्रि में सोते समय मच्छर ने आके काटा। मच्छर थोड़ी ये देखेगा ये तो ब्रह्मज्ञानी है, इनको तो प्रणाम करके दूर चले जाओ, इनसे थोड़ा आशीर्वाद ले लो, घर परिवार ठीक रहे, ऐसा मच्छर सोचेगा क्या? मच्छर को उसको भोजन दिखेगा सामने के, जो है काटो, जो है पेट भरो। रास्ते चलते समय धूप लगेगी, कांटा लगेगा, कांटा थोड़ी साइड हट जाएगा। ते अनिच्छा प्रारब्ध, नहीं चाहने पर भी कांटा लगेगा ज्ञानी को भी, नहीं चाहने पर भी मच्छर काटेगा ज्ञानी को, ये अनिच्छा प्रारब्ध। और तीसरा परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध क्या है? जैसे सूर्य चंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग हैं, वो अपने पद पे ज्ञानी है, लेकिन वो भी फिर भी पद संभाल रहे हैं। यमराज जी ज्ञानी है, नचिकेता को उपदेश दे रहे, अपने पद पे क्यों है? परेच्छा, ईश्वर की इच्छा से नियुक्त किए गए, परेच्छा प्रारब्ध है। इसलिए ज्ञानी में भी प्रारब्ध कर्म के कारण इच्छा आदि हो जाएगी और उनकी प्रवृत्ति देखी जाती, कब तक? जब तक प्रारब्ध कर्म है। इसलिए अब प्रारब्ध कर्म है तो कर्म का कारण अज्ञान, अज्ञान को भी मानो तो बोले अविद्या नहीं बल्कि अविद्यालेश। अविद्या तो नहीं है लेकिन अविद्यालेश मान लिया जाता है, नहीं तो कारण नहीं रहेगा तो कार्य कहां से रहेगा? अज्ञान नहीं है तो कर्म कहां से रहेगा? इसलिए प्रारब्ध को माना गया ज्ञानी के व्यवहार को देख करके, और प्रारब्ध का सामंजस्य दिखाने के लिए अविद्यालेश माना गया। और अविद्यालेश क्या है? तो बोलते भाई जैसे वो किसी अचार वाले डिब्बे में अचार पूरा खाली हो गया, उसको अच्छे से मांज दिए तो भी सुगंध आती रहती है। अचार तो नहीं लेकिन उसका कुछ लेस रह गया है, कुछ मतलब एकदम उसी डिब्बे में वो चिपका हुआ है अंदर, तभी वो सुगंध अचार की आते रहेगी। ऐसे अविद्यालेश से ज्ञानी में भी व्यवहार होता है। और वो अविद्यालेश ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, अज्ञानियों को समझाने के लिए शास्त्र में कल्पना की गई है। क्योंकि ये सब शास्त्र व्यवहार किसके लिए है? ज्ञानी के लिए कि अज्ञानी के लिए? अज्ञानी को समझाने के लिए। ज्ञानी तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, कृतकृत्य हो गए, उनकी दृष्टि से व्यवहार नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं। जैसे जो स्वप्न से जाग गया, जागे हुए व्यक्ति की दृष्टि से स्वप्न व्यवहार नहीं है, लेकिन जो स्वप्न में घूम रहा है उसकी दृष्टि से व्यवहार है। तो अज्ञानी को समझाने के लिए सब प्रारब्ध कल्पना आदि हुई है। इसलिए वो जो बताया गया कि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी में विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य देखा गया है, भेद को जान करके उपदेश आदि करते हैं, राग द्वेष आदि करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वह कैसे हुआ? प्रारब्ध कर्म जो शेष बचा हुआ है उस शेष को लेकर के विद्वान के शरीर की स्थिति होगी, इसलिए वो व्यवहार आदि दिखता है। देखो इसी का स्पष्टीकरण कर रहे, इसको बोलते हैं संग्रह भाष्य और विवरण भाष्य। देखो इसको बोलते हैं, पहले संग्रह संक्षेप में बोल दिए ना, संग्रह भाष्य, और उसी का विवरण कर रहे हैं।